हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। क्या डॉक्टर फजर अपने दुश्मन के बेटे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और क्या बदर ज़मान डॉक्टर रंगून वाला की जान बख्श देगा? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर रंगून वाला की तो शामत आने वाली है क्योंकि बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला का प्लान हो चुका है फ्लॉप। इनको लगता था कि वो शेर ज़मान को मारकर सारा इल्ज़ाम डॉक्टर फजर पर लगा देंगे कि इसने ये सब कुछ दुश्मनी की आड़ में किया, मगर इन्हें क्या पता था कि डॉक्टर फजर शेर ज़मान की इतनी बड़ी हमदर्द निकलेगी। वो अपने घर वालों की परवाह किए बगैर कि उसके घर वाले उसे घर से निकाल देंगे और अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर ज़मान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगी। डॉक्टर रंगून वाला जिसने शेर ज़मान को मारने के लिए इसके चचा बदर ज़मान से एक भारी भरकम रकम ले रखी थी, इसको शेर की जान की बजाय अपनी जान के खतरे लाहक हो गए हैं क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात बदर ज़मान को पता चल गई तो बदर ज़मान किसी भी कीमत पर डॉक्टर रंगून वाला की जान नहीं बख्शेगा। जब बदर ज़मान को ये बात पता चलेगी कि डॉक्टर फजर शेर ज़मान को लेकर हॉस्पिटल से फरार हो गई है तो वो इसको जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। इसलिए डॉक्टर रंगून वाला गुस्से से पागल होकर इधर उधर टहल रहा होता है और अपने पूरे स्टाफ पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि उन्होंने डॉक्टर फजर को शेर को लेकर जाने कैसे दिया, किसी ने डॉक्टर फजर को रोका क्यों नहीं, किसी ने फ़ोन करके डॉक्टर रंगून वाला को इतला क्यों नहीं दी। तो दूसरी जानिब डॉक्टर फजर नौकरी के चले जाने की परवाह किए बगैर अपने बाबा की सख्त नाराज़गी मोलकर और बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला की दुश्मनी मोल लेकर शेर ज़मान की जान बचाई और इसको एक ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जहां इन जैसे दरिंदों का शेर ज़मान पर साया भी ना पड़े। शेर ज़मान जो कि डॉक्टर फजर के अपने साथ मौजूदगी की वजह से काफ़ी मुतमईन होता है, वो डॉक्टर फजर से बोलता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे ये एहसान कैसे उतारूँगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे उतारूं। तुम उस वक्त मेरे साथ खड़ी थी जब मेरे अपने हर एक रिश्ते ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन तुमने मेरी हर एक बात का भरोसा किया, मेरे साथ खड़ी रही और मेरी हिफाजत करती रही, मुझे मेरे चचा बदर ज़मान की हर साजिश से बचाती रही। और एक वो लड़की जिस मुझे प्यार था, जिससे मैं अपना हमसफ़र समझता था, मुझे लगता था कि वो पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी लेकिन वो मेरे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो मुझे उसी टाइम छोड़ दिया जब मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी। और एक मेरी माँ जिसको मेरी कोई फ़िक्र नहीं, तुम मेरे दुश्मन की बेटी होकर मेरे साथ खड़ी रही, मेरी बातों का यकीन करती रही और मेरी हिफाजत करती रही। शेर के दिल में डॉक्टर फजर के लिए मोहब्बत जागती है। वो डॉक्टर फजर को प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, हमारे इस एहसान का बदला तुम्हें अपना हमसफ़र चुन के अदा करना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना हमसफ़र कबूल करोगी। तो डॉक्टर फजर शेर ज़मान के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और यूं दोनों डॉक्टर फजर और शेर ज़मान निकाह कर लेते हैं। अब इन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही काफ़ी है। शेर ज़मान को अब किसी का डर नहीं। अब डॉक्टर फजर और शेर ज़मान फैसला करते हैं कि वो अपने घर वापस जाएंगे। शेर ज़मान की पुप्पी जो कि शेर ज़मान को और डॉक्टर फजर को मुकम्मल सपोर्ट दे रही, वो उसके मशवरे से वापस अपने घर लौट आते हैं। सबसे पहले तो वो डॉक्टर फजर के घर जाते हैं। डॉक्टर फजर का बाप शेर ज़मान को अपने सामने देखकर का वक्का रह जाता है और वो डॉक्टर फजर से बोलता है कि तुमने तो अपनी इज्जत उसी दिन गवा दी थी मेरी नज़रों में जब तुम दुश्मन के बेटे के साथ भाग कर गई थी, तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी, तुम अब यहाँ क्या करने आई हो। तो डॉक्टर फजर अपने बाप को बोलती है कि आप शेर ज़मान को गलत समझ रहे हैं, शेर ज़मान ने आपके घर की इज़्ज़त को लूटा नहीं था बल्कि आपके घर की इज़्ज़त को बचाया था। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला शेर ज़मान नहीं बल्कि फ़हद था, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, पहले मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मेरे ज़रिए आप सब लोगों से बदला लिया। लेकिन डॉक्टर फजर का बाप ये सब कुछ नहीं मानता, उसे लगता है कि डॉक्टर फजर शेर ज़मान के लिए झूठ बोल रही है। वो डॉक्टर फजर से बोलता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ से चली जाओ और दोबारा हमें कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, हम सब तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गई हो। शेर ज़मान डॉक्टर फजर के बाप को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो शेर ज़मान की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और वो शेर ज़मान को बोलता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद शेर ज़मान डॉक्टर फजर को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। बदर ज़मान और फ़हद शेर ज़मान को अपने सामने खड़ा देखकर दंग रह जाते हैं और वो भी बिल्कुल सेहतियाब। फ़हद के होश तो तब उठते हैं वो जब शेर ज़मान के साथ डॉक्टर फजर को खड़ा देखता है। वो डॉक्टर फजर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेर ज़मान फ़हद से बोलता है कि मेरी बीवी से तमीज़ से बात करो,
فہد یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا تمہاری بیوی، تم نے اس سے نکاح کر لیا کیا؟ تو شیرزمان بولتا ہے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے۔ فہد شیرزمان سے بولتا ہے کہ تم اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم اس حد تک گر گئے ہو؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا شیرزمان کے گھر والے ڈاکٹر فجر کو اپنی بہو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ پلیز پریس دا بیل آئیکن بٹن ٹو واچ دی نیو ایپیسوڈ۔